जब भी सेहत की बात आती है तो हम अपने हार्ट को हेल्दी बनाने के बारे में ज़रूर सोचते हैं। अपने ब्रेन के बारे में भी सोचते हैं, लिवर के बारे में भी सोच ही लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमेशा बिना रुके बिना थके हर वक्त काम करता रहता है और हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होता है, इसके बावजूद इसकी तरफ हमारा ध्यान कभी भी नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी किडनीज़ एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो थिएटर शो के उस बैक स्टेज क्रू मेंबर की तरह होती हैं, जो हर वक्त बेचारे ये कोशिश करते रहते हैं कि शो बिना किसी रुकावट के चलता रहे। हमारी किडनीज़ भले ही लाइफ में सुपरस्टार की तरह ना दिखें, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किडनी डिजीज़ के केसेस आजकल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और एक बार अगर आपकी किडनीज फेल हो जाएं, कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाए खुदा ना खास्ता, तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। वैसे किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे आसान तरीक़ों में से एक तरीका जो है वो है हमारी डाइट। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ जो हमारी किडनीज़ के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं और तरह तरह की बीमारियों से हमारी किडनीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी फूड्स के बारे में पूरी डिटेल से। किडनीज हमारी बॉडी के लिए एक ऐसे फिल्टर की तरह होती हैं जो चौबीसों घंटे काम करता रहता है। आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे कि एक दिन में करीब 200 लीटर ब्लड को हमारी किडनीज फिल्टर करती हैं। ये दरअसल एक ऐसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा काम है जो सिर्फ आपकी मुट्ठी के बराबर हो। वैसे सिर्फ ब्लड फिल्टर करना ही नहीं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से लेके खून बनाने तक और बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रेगुलेट करने तक हमारी किडनीज बहुत सारे अलग अलग कामों को अंजाम देती है। और इसी वजह से अगर हमें किडनी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती है, तो इसका असर हमारी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है। किडनी खराब होने की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है, आंखों के आसपास सूजन आ जाती है और पेशाब भी कई बार कम होने लगता है और कुछ लोगों में सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी किडनीज़ की सही तरीके से देखभाल करते रहें। और देखभाल करने के लिए हमारी डाइट से ज़्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि यू आर वॉट यू ईट, और ये बात हमारी किडनीज़ के लिए पूरी तरह से खरी उतरती है, क्योंकि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी कुछ खाते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारी किडनीज़ की हेल्थ पर पड़ता है और उनकी इफ़िशियंसी के ऊपर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे खाने में हम नमक ज़्यादा खाने लगते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसका निगेटिव इफ़ेक्ट हमारी किडनीज़ के ऊपर आता है। इसी तरह से अगर हम फास्ट फूड ज़्यादा खाने लगते हैं, ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने लगते हैं, तो इसका भी इफ़ेक्ट हमारी किडनीज़ पे पड़ता है और वो ख़राब होने लगती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नेचर ने हमें कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें भी दी हैं जो हमारी किडनीज़ के लिए टॉनिक की तरह काम करती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी किडनीज़ के लिए बेहद ही ज़रूरी है और बहुत ही एसेंशियल है, वो है पानी। दोस्तों, पानी हमारी किडनीज़ के लिए, उनको काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना इसके हमारी किडनीज़ काम ही नहीं कर सकती हैं। सही क्वांटिटी में पानी पीने से हमारी किडनीज़ की इफ़िशियंसी बढ़ती है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का काम कर पाती हैं। अगर आप ज़रूरत से कम पानी पीते हैं तो याद रखिए कि महीने 2 महीने में हो सकता है आपको इसका कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी किडनीज़ की इफ़िशियंसी को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो सही क्वांटिटी में पानी को पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है, और वो ये कि अगर आपका यूरिन बिना कोई दवाई खाए पिए पीले रंग का आ रहा है, डार्क येलो आ रहा है, तो समझ जाइए कि आप कम पानी पी रहे हैं। वहीं अगर आप नॉर्मल सब कुछ खाते पीते हैं और आपका जो यूरिन है वो बिल्कुल स्ट्रॉ कलर का है, बहुत लाइट से येलो कलर का है, या फिर वाइट है, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि आप सही पानी पी रहे हैं। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके अंदर पानी की कमी है या पानी आप सही पी रहे हैं। किडनीज़ के लिए दूसरी बहुत ही बढ़िया चीज़ होती हैं क्रैनबेरीज़। दोस्तों, क्रैनबेरीज़ के बारे में जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में छपी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ये यूरिन इन्फेक्शन को रोकती हैं और इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स गुर्दों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। रोज़ाना अगर आप 200 ml अनस्वीटेंड क्रैनबेरी जूस पीते हैं तो इससे आपके गुर्दों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। वैसे आप चाहें तो जूस की जगह ड्राइड क्रैनबेरीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर दलिए में, ओट्स में, या फिर खीर वगैरह में डाल के भी इसको आप खा सकते हैं।
लेकिन एक बात जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि जो भी क्रैनबेरी आप मार्केट से ले रहे हैं या जो भी जूस जिसका आप ले रहे हैं उसमें एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए, वो अनस्वीटेंड होना चाहिए। क्रैनबेरीज आपको किसी भी अच्छे ग्रॉसरी स्टोर में या फिर आजकल अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी आराम से मिल जाती हैं, तो वहाँ से लेके आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। किडनीज़ के लिए तीसरी बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है रेड बेल पेपर, यानी लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च के अंदर पोटेशियम कम होता है और विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6 भरपूर मात्रा में होता है, और ये सभी वो विटामिन होते हैं जो हमारी किडनीज़ के लिए बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, हमारे किडनीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अपनी डाइट में आपको हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार रेड बेल पेपर को भी ज़रूर खाना चाहिए। ये सब्ज़ी जो है आप चाहें तो ऐसी सब्ज़ी बना के, पका के, या फिर भून कर, या सलाद के तौर पे, या फिर स्टिर फ्राई करके, सौते करके भी इसको आप खा सकते हैं। वैसे ये रेड बेल पेपर थोड़ी सी महंगी होती है, तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो खाइएगा, नहीं कर सकते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ। वैसे रेड बेल पेपर जो है ये टेस्ट में बड़ी बढ़िया होती है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और इसके बेनिफिट्स भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं एक आध बार हफ्ते में तो ज़रूर खाइए। चौथी चीज़ है दोस्तों पत्ता गोभी। पत्ता गोभी एक बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल है जो कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती है। इसके अंदर पोटेशियम कम होता है और बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल फ्री रेडिकल से हमारी किडनीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस में भी इस बात को बताया गया है कि पत्ता गोभी खाने से किडनीज़ की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। पत्ता गोभी को आप सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, पका के, चाहें तो उबाल के इसको खा सकते हैं, चाहे तो सलाद के तौर पे भी कच्चा ही खा सकते हैं। सलाद के तौर पे खाते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है, रोज़ाना दिन में 2 टाइम, एक टाइम आप आराम से इसको खा सकते हैं और बोर भी इससे आप नहीं होंगे, और ये सस्ती सी चीज़ भी है। तो अगर आप रेड बेल पेपर नहीं ले पा रहे थे तो इसको तो आप ले ही सकते हैं और अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। पांचवी चीज़ है ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से भरे हुए होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी किडनीज़ जो हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, और उनमें सूजन भी कम होती है। ब्लूबेरीज़ को आप स्मूदी बनाकर खा सकते हैं, दलिया में मिलाकर खा सकते हैं, खीर में मिलाकर खा सकते हैं, या फिर इनको ऐसे भी खा सकते हैं। ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया होती हैं। तो कभी अगर आपका मीठा खाने का मन करे, आप डायबिटिक हैं, मीठा तो आप खा नहीं सकते, तो आप ब्लूबेरीज़ को खा सकते हैं। इनसे आपको शुगर भी नहीं बढ़ेगी, मीठे की क्रेविंग भी कम हो जाएगी, टेस्टी भी लगेंगी, और आपकी किडनीज़ को भी प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। छठा फूड आइटम है मछली। दोस्तों मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। इससे क्या होता है कि किडनीज़ के ऊपर जो लोड होता है, जो स्ट्रेस होती है, वो कम होती है और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती रहती है। हफ्ते में 1 या 2 बार अगर आप मछली खा लेते हैं तो इससे आपको किडनी हेल्थ इंप्रूव करने में काफ़ी मदद मिलती है। लहसुन और प्याज भी किडनीज़ के लिए हेल्दी फूड की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको भी आप लेना शुरू कर सकते हैं, या शायद आप ऑलरेडी लेते भी होंगे। लहसुन और प्याज दोनों में ही एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि किडनीज़ की इफ़िशियंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। लहसुन और प्याज दोनों को ही हम इंडियन खानों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगर आप इसको मेडिसिनल बेनिफिट्स लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लहसुन की 2 कलियाँ लेनी है, उनको बारीक बारीक काटना है और सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से इनको आपको खा लेना है। वहीं प्याज की अगर हम बात करें तो कच्चा सलाद के तौर पे इसको खाना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप प्याज को पका के खाते हैं, भून के खाते हैं, या फिर तड़का देने में इस्तेमाल करते हैं तो उससे उतना आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सही मायनों में इसका फ़ायदा लेना है तो इसको आपको कच्चा सलाद के तौर पर खाना चाहिए। 8वें नंबर पर आता है एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आई एम श्योर आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी। क्या आप जानते हैं कि सेब खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कब्ज़ दूर होता है और हमारी किडनीज़ के जो इफ़िशियंसी है वो भी बढ़ती है, किडनीज़ को प्रोटेक्ट करने का भी ये काम करता है। इसलिए अगर आपको अपनी किडनीज़ की हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो रोज़ाना 1 सेब आपको ज़रूर खाना चाहिए। और हाँ, खाते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो सेब खा रहे हैं वो छिलके के साथ ही खाएं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं सेब के, वो इसके छिलके में ही पाए जाते हैं। तो अगर आप इसको छिलके को उतार देंगे तो उससे आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना कि छिलके समेत खाने से आपको मिलेगा। हमारा आज का नवा फूड आइटम है दोस्तों एग वाइट, अंडे की सफ़ेदी। एग वाइट में दूसरे प्रोटीन सोर्सेज के कंपैरिजन में कम फॉस्फोरस होता है और साथ ही इसमें मौजूद जो प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं और इसी वजह से हमारी किडनी हेल्थ के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बन जाते हैं। क्योंकि रिसर्च से पता चलता है कि डाइट में फॉस्फोरस की क्वांटिटी को कम करने से और हाई क्वालिटी प्रोटीन लेने से किडनी के मरीजों को फ़ायदा मिलता है।
तो रोज़ाना एक अंडे की सफ़ेदी से बना ऑमलेट आपको ज़रूर खाना चाहिए, या फिर आप चाहें तो उबला हुआ अंडा लेके उसकी सफ़ेदी को भी रोज़ाना आप खा सकते हैं। हमारा आज का 10वां फूड आइटम है दोस्तों जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ना सिर्फ आपके दिल के लिए बढ़िया होता है बल्कि आपके गुर्दों के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अंदर ओलिक एसिड पाया जाता है जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है और आपकी बॉडी के अंदर सूजन को कम करने का काम करता है, और इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। ऑलिव ऑयल को आप थोड़ा सा सलाद के ऊपर डाल के या फिर आप खाना पकाने में दूसरे ऑयल्स की जगह इसका इस्तेमाल करके अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 10 चीज़ें जो आपको अपनी किडनीज़ की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। लेकिन याद रखें कि इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करने के साथ साथ अपनी ओवरऑल हेल्थ और अपनी वेलबींग का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ प्रॉपर नींद लेना, अल्कोहल से दूर रहना, टोबैको से बचना और प्रोसेस्ड फूड से बचना, योगा प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना और हेल्दी वेट को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं उन सभी का रिप्लाई करने की भी। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।